Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and from today we are going to start reading a chapter, More Features of Word, chapter number 4. And I'm taking this chapter from a book, CyberQuest, book 4. Let's start. ओके, चैप्टर नंबर 4, मोर फीचर्स ऑफ वर्ड. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. Word 2019 is a word processor that helps you to create document with a professional outlook. मतलब Word 2019 एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि हमारा हेल्प करता है हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में. ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट करने में वर्ड 2019 हमारा हेल्प करता है विथ अ प्रोफेशनल आउटलुक. ठीक है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये उनको प्रोफेशनल आउटलुक भी देता है. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए आगे क्या कह रहा है. इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू टाइप एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट बट ऑल्सो ऑफर्स फीचर्स टू इन्हेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. मतलब यह न केवल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम अपने टेक्स्ट को टाइप करें और मॉडिफाई करें, बल्कि यह हमें और भी फीचर्स को प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को इन्हेंस कर सकें. ठीक है, समझ में आया. चलिए एक बार और समझा देते हैं कि वर्ड 2019 हमें ना केवल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लिख सकें और उनको मॉडिफाई कर सकें, बल्कि ठीक है ये इससे भी ज़्यादा एक फीचर्स हमको प्रोवाइड कराता है. वो क्या है कि जो भी टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं उनके अपीयरेंस को ये और भी इन्हेंस कर देता है. ठीक है, मतलब हम अपना जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. वर्ड 2019 में ये सारे फीचर्स हैं जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट होगा उसका जो अपीयरेंस है वो क्या होगा, इन्हेंस हो जाएगा. इन्हेंस मतलब वो और ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा. ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है. यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट. ठीक है, सेट द पेज अपीयरेंस एज पर यू नीड एंड ऑल्सो प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इट. मतलब कि हम लोग वर्ड 2019 में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करके उनको किसी नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, आगे क्या कह रहा है. सेट द पेज अपीयरेंस एज पर यू नीड. मतलब अगर आप अपने पेज का अपीयरेंस चाहते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग हो तो ये भी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं. ठीक है, आगे एंड ऑल्सो प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इट. मतलब कि आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप उसका एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं. ठीक है, मतलब कि प्रिंट करने से पहले आप उसको पहले से ही देख सकते हैं क्या जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है वो प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा. ठीक है, इसका प्रीव्यू आप पहले ही वर्ड 2019 के फीचर्स में यूज़ करके इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका वर्ड 2019 का इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलिए अब वर्ड 2019 के इंट्रोडक्शन को एक बारी हम आपको पॉइंट्स में समझा देते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगा इनको क्लियर करने में. ठीक है, चलिए पहला क्या है वर्ड 2019. ठीक है, जिसके बारे में हमको जानना है. इसका पहला पॉइंट क्या है कि यह एक वर्ड प्रोसेसर है. ठीक है, वर्ड 2019 क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये हमारा हेल्प करता है. किस लिए हेल्प करता है, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विथ प्रोफेशनल आउटलुक. ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने इधर पढ़ रखा था. ठीक है, जिसको हम पॉइंट में इधर आपको आराम से समझा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ईजिली से जिसके थ्रू आपको वर्ड 2019 का मतलब समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हेल्प करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में विथ अ प्रोफेशनल आउटलुक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये हमारे टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट हम वर्ड 2019 में लिख रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उनको यह क्या करता है, मॉडिफाई करता है. साथ ही साथ ये हमको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को क्या कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं.
ठीक है, उनको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट है, कोई वर्ड है, जिसको रिप्लेस कर हम कोई नया वर्ड डालना चाहते हैं, तो ये फीचर भी हम लोग आराम से वर्ड 2019 में देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पेज अपीयरेंस। हम वर्ड 2019 में अपने पेज का अपीयरेंस भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था वर्ड 2019 का। ठीक है, ये पूरा था आपका वर्ड 2019 क्या होता है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, द फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट and apply it to another selection। मतलब फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। समझ में आया? फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़ करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को हम लोग आराम से कॉपी कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट को हम लोग किसी और सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर उस फॉर्मेट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी कैसे करते हैं वो आपको ये स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। मतलब पहले उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए जिसका फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। क्या करना है, हमको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसके फॉर्मेट को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो ये रहा अब हमारा वर्ड। ठीक है, अब हम ये जो है रेड में लिखा हुआ इस टेक्स्ट को हम इसका जो फॉर्मेट है इसको फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं। तो चलिए इस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि हमसे कहा गया था कि जिस भी टेक्स्ट का आप फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं, पहले उस टेक्स्ट को आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लीजिए इसका फॉर्मेट हम कॉपी करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, चलिए उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि click on the format painter button in the clipboard group on the home tab। मतलब हम लोग होम टैब पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हमको एक क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखेगा। ठीक है, उस ग्रुप में एक बटन होगा जिसका नाम होगा फॉर्मेट पेंटर। उस बटन पर हम लोग जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें जाते हैं सबसे पहले होम टैब पर। ये रहा हमारा होम टैब। ठीक है, होम टैब में जाकर हमको उसके बाद किस में जाना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है। तो ये रहा क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमको जाना है फॉर्मेट पेंटर बटन पर। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मेट पेंटर बटन। अब इस पर जाकर हमको क्लिक कर देना है। तो इस पर जाएंगे और हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। ये लीजिए हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आगे क्या करना है, अब कह रहा है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ ब्रश शेप। नाउ अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट बाय ड्रैगिंग द ब्रश ओवर द डिज़ायर्ड टेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो ब्रश शेप में चेंज हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा जो पॉइंटर है वो ब्रश शेप में चेंज हुआ है। ये देखिए, ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा हमारा पॉइंटर जो कि एक ब्रश शेप में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था हमसे, आगे कह रहा है कि क्लिक ऑन द फॉर्मेट आगे कह रहा है नाउ अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट बाय ड्रैगिंग द ब्रश ओवर द डिज़ायर्ड टेक्स्ट। मतलब कि अब जिस टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि वो जो फॉर्मेट आप कॉपी किए हैं वो फॉर्मेट अब उस टेक्स्ट पे चले जाए, तो जिस टेक्स्ट को आप चाहते हैं वो चेंज हो जाए
उस टेक्स्ट को आप क्या करिए, उसके ऊपर उस ब्रश को ड्रैग करिए, उनको उसके थ्रू सेलेक्ट करिए। ठीक है, चलिए करते हैं। ये रहा हमारा माउस, ये रहा ब्रश, और हम चाहते ये जो 2 लाइन है, ठीक है, इसका फॉर्मेट भी इसके फॉर्मेट के जैसा हो जाए। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि हमको लेफ़्ट बटन दबाइए और ब्रश को उन वर्ड्स उन टेक्स्ट के ऊपर ले जाइए जिनका फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये लीजिए, हमने कर दिया। और जैसे ही हमने अपना लेफ़्ट माउस बटन छोड़ा, ठीक है, हम देखते हैं कि जो फॉर्मेट इस वाले टेक्स्ट का था, देखिए सेम फॉर्मेट अब इस वाले टेक्स्ट का भी हो गया है। ठीक है, इवन जो कलर भी है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा ब्लैक था, अब देखिए ये भी रेड हो गया है। और साथ ही साथ ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये इसके नीचे अंडरलाइन था। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो भी हमारा टेक्स्ट है, इसके नीचे भी अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कह रहा है द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल अप्लाई टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब जो हमारा फॉर्मेट था, ठीक है, पहले वाले टेक्स्ट का, वो ही सेम फॉर्मेट हमारे नेक्स्ट वाले टेक्स्ट पर कॉपी हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट, जो कलर, जैसा ये अंडरलाइन था, सेम टू सेम ये वाला टेक्स्ट भी वैसा ही हो गया। ठीक है, फॉर्मेट, इनका फॉन्ट भी चेंज हो गया, इनका कलर भी चेंज हो गया, और ये अंडरलाइन भी हो गए, सेम टू सेम जैसा ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंटर के हेल्प से किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मेट पेंटर टूल के यूज़ को हम आपको एक बार पॉइंट्स में समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। देखिए हमने इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है जिसके फॉर्मेट को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द होम टैब। ठीक है, मतलब कि अब हमको फॉर्मेट पेंटर बटन पर हमको क्लिक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग होम टैब पर जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको होम टैब, यहाँ पर आपको होम टैब दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्लिक बोर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्लिप बोर्ड, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, फॉर्मेट पेंटर बटन दिखेगा, जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है वो एक ब्रश शेप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जिस टेक्स्ट पर वो उस फॉन्ट को कॉपी करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करके उसको अपना माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मेट नीचे वाले का था वो फॉर्मेट सेम ऊपर वाले में टेक्स्ट में कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़ करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट का और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस सून।